फिशीज के क्लासिफिकेशन को लेकर जो हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि फिशीज को जो सुपर क्लास है फिशीज उसे 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रोक्थीज और ऑस्टियोक्थीज। तो प्लेकोडर्माई और कॉन्ड्रोक्थीज के बारे में हमने उस क्लास में पढ़ लिया था। आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है ऑस्टियोक्थीज। ऑस्टियोक्थीज में वो फिश होती हैं जिनमें जो अंतःकंकाल जो होता है वो बोनी होता है। इसके और जो लक्षण हैं वो लक्षण हैं कि ये सभी प्रकार के पानी में जीवित रहने वाली फिशेज होती हैं। इनमें प्लेकोइड को छोड़कर बाकी सब स्केल पाए जाते हैं। बाकी सब स्केल जैसे कि गेनोइड है, साइक्लोइड है, टेनोइड है, वो सारे स्केल्स यहाँ हैं। बस प्लेकोइड स्केल नहीं है। प्लेकोइड स्केल को हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि प्लेकोइड स्केल यहाँ कॉन्ड्रोक्थीज में अंतःकंकाल जो इसका अस्थिल होता है, क्लेस्पर इसमें एब्सेंट होता है, मुख अंतस या टर्मिनल होता है, जबड़े पर प्राय दांत होते हैं, क्लोएका एब्सेंट होता है, श्वसन पर 4 जोड़ी अपर कुलम से ढके गिलों से होता है। एयर ब्लेडर सामान्यतः होते हैं जो कि फेरिंग से ट्यूब या बिना ट्यूब जुड़े होते हैं। इनकी जो किडनी होती है वो मेजोनेफ्रिक किडनी होती है। कॉन्ड्रोक्थीज की जो हमने किडनी पढ़ी थी वो किडनी हमने ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी पढ़ी थी। इनकी जो किडनी होती है मेजोनेफ्रिक होती है। तो ये जो करैक्टर पढ़े हैं हमने, ये जो करैक्टर हैं ये सुपर क्लासेज फिशीज की 3 जो क्लासेज है उसमें से तीसरी जो क्लास है ऑस्टियोक्थीज, उसके करैक्टर हैं कि सभी प्रकार के पानी में जीवित रहती हैं। प्लेकोइड को छोड़कर बाकी सब स्केल पाए जाते हैं, चल्क उपस्थित हैं। अंतःकंकाल जिनका बोनी होता है, अस्थिल होता है, क्लेस्पर एब्सेंट होता है, मुखंतस या टर्मिनल होता है, जबड़े पर प्राय दांत होते हैं, क्लोएका एब्सेंट, श्वसन 4 जोड़ी अपर कुलम से ढके गिलों से होता है। एयर ब्लेडर सामान्यतः होते हैं जो कि फेरिंग से ट्यूब या बिना ट्यूब जुड़े होते हैं, और इनमें किडनी जो होती है मेजोनेफ्रिक होती है। ऑस्टियोक्थीज को 2 सब क्लासेज में डिवाइड किया गया। तो 2 सब क्लासेज है, सार्कोप्टेराइजी और एक्टिनोप्टेराइजी। सार्कोप्टेराइजी युग्मित पंख, पाद समान, 2 डोर्सल फिन, घ्राण कोश, आंतरिक नासाद्वार के द्वारा मुख गुहा से जुड़े, ये इसके करैक्टर हैं। एक्टिनोप्टेराइजी के करैक्टर देखें इन एनिमल्स में, इन फिशेज में, तो युग्मित पंख पतले होते हैं, वो चौड़े होते हैं। यहाँ इसको देखेंगे, सार्कोप्टेराइजी को हमने देखा, उसमें युग्मित जो पैरेट फिन जो होते हैं वो समान होते हैं। यहाँ पंख पतले हैं लेकिन चौड़े हैं। डोर्सल फिन यहाँ 2 हैं, यहाँ डोर्सल फिन 1 पाया जाता है। घ्राण कोश आंतरिक नासाद्वार के द्वारा मुख गुहा से जुड़े होते हैं। मुख गुहा से जुड़े तो घ्राण कोश नहीं होते। ये सार्कोप्टेराइजी और एक्टिनोप्टेराइजी के अंतर हैं सब क्लासेज की जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये जो सार्कोप्टेराइजी जो हैं जिसमें कि युग्मित पंख पाए जाते हैं, पाद समान होते हैं, युग्मित पंख पाद समान होते हैं, 2 डोर्सल फिन होते हैं, घ्राण कोश आंतरिक नासाद्वार के द्वारा मुख गुहा से जुड़े होते हैं। इसके 2 ऑर्डर हैं। जो पहला ऑर्डर है वो है क्रोसोप्टेराइजी, दूसरा ऑर्डर है वो है डिप्नोई। क्रोसोप्टेराइजी के जो आप करैक्टर देखेंगे, वो जो करैक्टर हैं वो हैं कि प्रीमैक्सिला और मैक्सिला स्पाइरेकल प्रेजेंट होते हैं, प्रीमैक्सिला और मैक्सिला प्रेजेंट होते हैं। आंतरिक नासा छिद्र प्रेजेंट होता है और एब्सेंट एयर ब्लेडर अवशेषी होते हैं। यानी आंतरिक नासा छिद्र प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। एयर ब्लेडर जो होता है रेजिडुअल हो सकता है, अवशेषी हो सकता है। ये क्रोसोप्टेराइजी की जो फिशेस का एक उदाहरण है। जीवित वंश जो एक पाया जाता है, वो जो एक एनिमल, एक जो फिश है वो है लेटिमेरिया, इसका उदाहरण है लेटिमेरिया। डिप्नोई जहाँ प्रीमैक्सिला और मैक्सिला स्पाइरेकल एब्सेंट होते हैं, आंतरिक नासा छिद्र व एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं। डिप्नो के जो उदाहरण हैं वो है लेपिडोसाइरन, नियोसिरोटोडस और प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस वो फिश जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, लेपिडोसाइरन जो कि लैटिन अमेरिका में पाई जाती है, और नियोसिरोटोडस वो बोनी फिश होती है, वो लंग फिश होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं डिप्नोई के। डिप्नोई के उदाहरण में नियोसिरोटोडस, लेपिडोसाइरन और प्रोटोप्टेरस हैं। क्रोसोप्टेराइजी के जो उदाहरण हैं वो लेटिमेरिया है। ठीक है जी।
आगे चलें आप, जो एक्टिनोप्टेराइजी जिसमें अंतर देखा हमने, सार्कोप्टेराइजी और एक्टिनोप्टेराइजी के जो अंतर देखे, युग्मित पंख पाद समान होते हैं, युग्मित पंख पतले होते हैं, 2 डोर्सल फिन होते हैं, 1 डोर्सल फिन होता है, ये अंतर देखे। तो ये जो एक्टिनोप्टेराइजी जो हैं इसे 3 सुपर ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। तो 3 सुपर ऑर्डर कौन से हैं? एक तो कॉन्ड्रोस्टियाई, एक है होलोस्टियाई और एक है टीलोस्टियाई। ये 3 जो सुपर ऑर्डर हैं इनको डिवाइड करने के या इनकी क्लासिफिकेशन में इनको अलग अलग करने के जो कैरेक्टर हैं वो क्या है? ये कॉन्ड्रोस्टियाई में जो होता है मुख द्वार बड़ा होता है, इसमें गेनोड स्केल पाए जाते हैं, और कोडल फिन जो होता है इसमें हेट्रोसर्कल होता है। होलोस्टियाई को देखेंगे, इसमें मुख द्वार छोटा होता है, यहाँ बड़ा देख रहे हैं। होलोस्टियाई में मुख द्वार जो माउथ है वो छोटा होता है, उसकी जो ओपनिंग है उसकी छोटी होती है। गेनोइड और साइक्लोइड स्केल हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ गेनोइड स्केल है, यहाँ गेनोइड और साइक्लोइड स्केल होते हैं। और कोडल फिन जो होती है यहाँ भी हेट्रोसर्कल, यानी ये कोडल फिन तो यहाँ भी हेट्रोसर्कल है और ये यहाँ भी हेट्रोसर्कल है, लेकिन मुख द्वार यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा है, यहाँ सिर्फ गेनोइड स्केल है, यहाँ गेनोइड और साइक्लोइड दोनों स्केल पाए जाते हैं। टीलोस्टियाई को देखेंगे, मुख द्वार इसमें टर्मिनल होता है, एंड पे आ गया आगे की तरफ, वो छोटा होता है, ये छोटा है लेकिन टर्मिनल हो गया है। यहाँ जो स्केल होते हैं वो साइक्लोइड और टेनोइड स्केल होते हैं, यानी साइक्लोइड है, गेनोइड नहीं है। जो स्केल हो गए वो साइक्लोइड और टेनोइड स्केल होते हैं। कोडल फिन, बाकी कॉन्ड्रोस्टियाई और होलोस्टियाई में आपको कोडल फिन हेट्रोसर्कल मिल रही थी, यहाँ जो कोडल फिन है वो होमोसर्कल है। हाइड्रोस्टेटिक वाताशय प्राय उपस्थित होते हैं। इनको 15 ऑर्डर में विभाजित करते हैं। ये जो कॉन्ड्रोस्टियाई इसको 2 ऑर्डर में विभाजित करते हैं, होलोस्टियाई इनको 2 ऑर्डर में विभाजित करते हैं, और टीलोस्टियाई जो होते हैं उसे 15 ऑर्डर में विभाजित करते हैं। कॉन्ड्रोस्टियाई, होलोस्टियाई और टीलोस्टियाई का जो विभाजन है, जो क्लासिफिकेशन का है, उसमें ये देखते हैं कि तीनों में स्केल कौन कौन से पाए जाते हैं, मुख की पोजीशन कौन सी है यहाँ पर, और इनकी जो कोडल फिन है उसकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन जो किया गया है। कॉन्ड्रोस्टियाई को देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑर्डर हैं, पोलिप्टेरिफॉर्मिस और एसिपेंसरीफॉर्मिस। ये जो 2 ऑर्डर हैं उनके जो क्लास कैरेक्टर है वो देखिए। पोलिप्टेरिफॉर्मिस जो ऑर्डर है उसमें कंकाल ओसिफाइड होता है, डोर्सल फिन में 8 फिनलेट पाए जाते हैं, चौकोर गेनोइड स्केल होते हैं, लोब्ड पेक्टोरल फिन पाए जाते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है पोलिप्टेरस। एसिपेंसरीफॉर्मिस का आप देखेंगे तो कंकाल यहाँ ये ओसिफाइड है, यहाँ जो आप अंतर देखिए कंकाल कार्टिलेज का बना होता है। गेनोइड स्क्यूट्स जिसे प्रशुल्क बोलते हैं, हमको छोड़कर बाकी शल्क रहित, बाकी पे स्केल नहीं पाए जाते, इसका जो उदाहरण है वो है एसिपेंसर। तो यहाँ अंतर इस पे है, कंकाल जो ओसिफाइड है इसका कंकाल कार्टिलेज है, अंतर कर सकते हैं अपन, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। उदाहरण जो है पोलिप्टेरिफॉर्मिस का तो हो गया पोलिप्टेरस, और इसका एसिपेंसरीफॉर्मिस का उदाहरण हो गया एसिपेंसर। होलोस्टियाई को देखेंगे हम, मुख द्वार छोटा जहाँ है, गेनोइड स्केल, साइक्लोइड स्केल पाए जाते हैं, कोडल फिन जहाँ हेट्रोसर्कल होती है, वहाँ 2 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं इसे, एमीफॉर्मिस और सेमियोनिथोफॉर्मिस। सेमियोनिथोफॉर्मिस जो है उसका कैरेक्टर ये, स्नाउट तथा शरीर लंबे होते हैं, ऑब्लिक पंक्तियों में व्यवस्थित चौकोर गेनोइड स्केल पाए जाते हैं। एमीफॉर्मिस में स्नाउट सामान्य होता है, यहाँ शरीर लंबे होते हैं, सामान्य गोलाकार तथा पतले, ओवरलैपिंग साइक्लोइड स्केल्स होते हैं। गेनोइड स्केल जो होते हैं चौकोर होते हैं, यहाँ ओवरलैपिंग साइक्लोइड स्केल हो गया, यहाँ ऑब्लिक पंक्ति में व्यवस्थित चौकोर गेनोइड स्केल्स होते हैं। ये जो है दोनों ऑर्डर के अंतर हैं। इसका जो उदाहरण है एमीफॉर्मिस का, वो उदाहरण है एमिया, और इसका जो उदाहरण है सेमियोनिथोफॉर्मिस का वो है लेपिडोस्टेटस। आगे चलें आप, ये जो यहाँ जिसकी हम बात करें टीलोस्टियाई, जिसके जो हम कह रहे हैं कि 15 ऑर्डर होते हैं, हमने उनको ज़्यादा क्योंकि डेप्थ में नहीं जाके हमने सिर्फ उनका एक एक कैरेक्टर और एक एक उदाहरण देखा है। क्लोपीफॉर्मिस जिसमें ऑडिटरी कैप्सूल एब्सेंट होता है, उसका उदाहरण है नोटोप्टेरस। स्कोपेलिफॉर्मिस गहरे सागर में रहने वाली मछलियाँ हैं जिसमें फोटोस्पोरोसेंट जो मटेरियल है वो होता है, इसका उदाहरण है हेफोडोन। साइप्रिनिफॉर्मिस जिसमें वायुवाशय से एक डक्ट फेरिंग्स में खुलती है, इसका एक उदाहरण है लेबियोरोइता। एंगुलिफॉर्मिस ईल जैसा जो शरीर पाया जाता है, सांप जैसा शरीर वायुवाशय नालियों में युक्त होता है, इसका उदाहरण है एंगुला। बेलोनिफॉर्मिस
अंक जो पेक्टोरल फिन होते हैं बड़े होते हैं और शरीर पर ऊंचे स्थित होते हैं। उसका उदाहरण है एक्जोसिटस, जिसे फ्लाइंग फिश कहते हैं हम। सिंग्नेथिफॉर्मस, शरीर पर बोनी रिंग्स पाई जाती है, जिसका उदाहरण है हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा जो पढ़ते हैं अपन। ऑफियोसिफेलिफॉर्मस, इसका जो करेक्टर है वो सहायक श्वसन अंग उपस्थित होते हैं, इसका उदाहरण है ऑफियोसिफेलस। सिम्ब्रैंकीफॉर्मस, उसका करेक्टर है वास्तविक ईल की निकट संबंधी नहीं पर वैसा ही शरीर पाया जाता है, इसका उदाहरण है सिम्ब्रैंकस। मास्टर सिम्बेलिफॉर्मिस, शरीर ईल जैसा होता है, फर्स्ट फिन के सामने की ओर शूल पाया जाता है, इसका उदाहरण है मास्टर सिम्बेलस। पर्सिफॉर्मिस, वायुवाशक नालिका विहीन होते हैं, इसका उदाहरण है अनाबेस। स्कॉर्पियनिफॉर्मिस, उसका उदाहरण है ऑपर्कुलम, उदाहरण उसका टेरोइस, जिसे हम बिच्छू मछली भी बोलते हैं, ये इसके जो ऑपर्कुलम से शूल निकलते हैं। प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस, जिसका चपटा शरीर होता है, उसका उदाहरण है प्लूरोनेक्टस, जिसे हम फ्लैट फिश भी बोलते हैं। अकिनीफॉर्मिस, जिसमें कि चूसक डिस्क उपस्थित होती है, उसका उदाहरण है एकिनेस। टेट्रोडेनिफॉर्मिस, जिसमें पैनी चोंच युक्त मजबूत जबड़े होते हैं, जिसका उदाहरण है टेट्रोडॉन। और लोफिफॉर्मिस, जिसका करेक्टर है सिर पर शूलों में से पहला शूल बल्ब जैसा होता है, इसका उदाहरण है लोफियस। ये हमने जो आज पढ़ा है ऑस्टियोक्टीज, ये वो मछलियां हैं जिनका अंतकंकाल अस्थिल होता है, बोनी होता है। इनको पहले दो सब क्लास में डिवाइड करते हैं, सार्कोप्टेराइजी, एक्टिनोप्टेराइजी। सार्कोप्टेराइजी को दो ऑर्डर में डिवाइड करते हैं, क्रोसोप्टेराइजी और डिप्नोई। इसका उदाहरण लेटिमेरिया, जो कि एकमात्र जीवित वंश है। डिप्नोई के जो उदाहरण हैं वो है नियोसेरोटोडस, लेपिडोसायरन, प्रोटोप्टेरस। एक्टिनोप्टेराइजी को देखेंगे हम, तीन जो इसके सुपर ऑर्डर हैं, कॉन्ड्रोस्टियाई, होलोस्टियाई, टीलोस्टियाई। इसके दो ऑर्डर हैं, पोलिप्टेरिफॉर्मिस, एसिपेंसरिफॉर्मिस। इनके उदाहरण है पोलिप्टेरस और एसिपेंसर। इसका उदाहरण है जो होलोस्टियाई के ऑर्डर है एमिफॉर्मिस, सेमिनोथिफॉर्मिस। इसका उदाहरण जो है इसका है एमिया और इसका है लेपिडोस्टेटस। और बाकी जो टीलोस्टियाई है उसके 15 ऑर्डर और उनके करेक्टर, जो एक क्लास करेक्टर ऑर्डर के जो मुख्य करेक्टर है, और उन ऑर्डर के एक एक फिश का उदाहरण हमने लिया है। तो ये फिश का क्लासिफिकेशन, उसकी आउटलाइन हमने एक बार देख ली है। आगे आने वाली क्लासेज में हम क्लासिफिकेशन के बारे में और जो अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। एम्फीबियंस को पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स को पढ़ेंगे, एवीज को पढ़ेंगे और मैमल्स को पढ़ेंगे।